पारित कर दिया गया। सीएम सम्राट को सदन का विश्वास मिल चुका है। ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पारित हुआ। सीएम सम्राट ने चर्चा कर जवाब दिया और फ्लोर टेस्ट में सम्राट सरकार इस वक्त पास हो चुकी है। तो सीएम सम्राट को सदन का विश्वास हासिल हो चुका है। फ्लोर टेस्ट जिसमें सम्राट सरकार पास हो गई और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन का विश्वास हासिल कर लिया। ध्वनि मत से यह प्रस्ताव सदन के अंदर पारित हुआ। तो सम्राट जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें, मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो देखिए, सदन के अंदर जैसे ही इस प्रस्ताव को लाया गया, ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पारित हुआ। 201 एनडीए के समर्थन में, तमाम प्रस्ताव के पक्ष में और महागठबंधन के 35 लोग भले ना कहते रहे, लेकिन जो सदन में विश्वास हासिल करने की संख्या थी वो बड़ी सहजता से हासिल करते हुए सम्राट चौधरी। तो बिहार के विकास के लिए काम करना है, इस संकल्प को एक बार फिर से इस विश्वास हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने बिहार की जनता तक अपना बड़ा संदेश पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि जिस विकास की आप परिकल्पना करते हैं, जिसे सोचकर आप ये चाहते हैं कि ये सरकार आगे बढ़े, उसी दिशा में सरकार काम कर रही है। तो आज एक एक करके तमाम सवालों का जवाब देते हुए सदन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आए। विपक्ष कह रहा था कि लालू प्रसाद की पाठशाला से ही सम्राट चौधरी निकले हैं, तो सम्राट चौधरी ने जवाब दिया कि ये लोकतंत्र है और इसीलिए यहां कोई पाठशाला नहीं चलती। महोदय, आप जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और एनडीए की सरकार ने लगातार किसानों की चिंता की, मजदूरों की चिंता की, गरीबों की चिंता की और सबसे अधिक बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होता रहा साथियों। और जिस तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में CCC पर कोई समझौता नहीं किया गया, चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो और कम्युनिज्म हो, इन तीनों चीजों पर कभी समझौता नहीं किया गया। आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ये सरकार नहीं करेगी साहब। और बिहार विधानसभा से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी शैलेंद्र देखिए जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बड़ी आसानी से, सहजता से विश्वास मत हासिल कर लिया सम्राट चौधरी ने। बिल्कुल, देखिए, सम्राट चौधरी ने आज विश्वास मत हासिल कर लिया और अभी तक उनके मुख्यमंत्री बनने के कयासों से लेकर उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जिन जिन बातों की जिक्र बिहार के सियासत में होती रही, उन सब का बिंदुवार जवाब जो है वो सम्राट चौधरी ने दिया है और करारा जवाब विपक्ष को भी दिया है। तेजस्वी यादव की तरफ से भी कई सवाल उठाए जा रहे थे। लालू यादव की पाठशाला से निकले हुए जैसे शब्दों का भी कई प्रयोग किया गया, जिस पर सम्राट चौधरी ने करारा जवाब दिया और साफ तौर पर कहा कि राजनीति किसी की बपौती नहीं है, जनता तय करती है कि किसे चुनना है और किसे नहीं चुनना है। इसके साथ ही अन्य मसलों पर भी उन्होंने साफ साफ बताया कि वित्तीय स्थिति सरकार की क्या है, किस तरीके से बिहार में सुशासन के राज को आगे बढ़ाना है, CCC से समझौता नहीं करना है। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया और सबसे बड़ी बात है उद्योग धंधे को लेकर के भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से अगले 1 साल में जो निजी निवेश है, उन निजी निवेश के लिए सरकार की क्या रणनीति है, युवाओं को रोजगार के लिए क्या रणनीति है और महिलाओं की सुरक्षा, जिस पर सवाल उठते रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या रणनीति है। इन तमाम चीज़ों को सम्राट चौधरी ने आज अपने भाषण के दौरान बिंदुवार तरीके से बताया और विपक्ष को भी जवाब दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव की यदि हम चर्चा करें तो विजेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में कहीं भी वित्तीय संकट नहीं है और बिहार में कहीं भी किसी तरीके की दिक्कत न भी हो रही है, न आने वाले दिनों में किसी तरीके की वित्तीय परिस्थितियों में संकट नहीं होगी। ये साफ तौर पर विजेंद्र यादव ने बिहार विधानसभा के बिल्कुल शैलेंद्र, एक और बहुत खास बात जो कि इससे पहले के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक लकीर जो बनाई गई है CCC कंसेप्ट, उसे लेकर भी बहुत बेबाकी से यहां पर अपनी बात को रखते नजर आए सम्राट चौधरी। उन्होंने कहा कि कोई कॉम्प्रोमाइज करप्शन से, क्राइम से और कम्युनलिज्म से नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए सम्राट चौधरी के पूरे भाषण को जब हम सुनेंगे तो उसमें नीतीश कुमार के द्वारा जो लकीर खींची गई है और नीतीश कुमार के द्वारा जो बिहार में काम किए जा रहे हैं उन्हीं कामों पर आगे कैसे बढ़ना है मजबूती के साथ, नई चीज़ों को जोड़ते हुए, इस पर कहीं ना कहीं चर्चा जरूर सम्राट चौधरी ने की। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने बिल्कुल सही कहा कि CCC को लेकर के सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि CCC से समझौता बिहार में नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जब सबसे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से समझौता नहीं किया जाएगा। और उसी बात को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आज सदन में पहली बार दोहराया है और कहा है कि यह कायम होगा। महिला की सुरक्षा हो, उद्योग धंधे हो, हर क्षेत्र में काम किया जाएगा। शिक्षकों की बहाली से लेकर के तमाम चीज़ों का जो जिक्र है वो बिंदुवार यहाँ पर किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज का दिन बेहद खास था, चूँकि सत्ता पक्ष, विपक्ष और तमाम जो सदन के नेता थे वो वहाँ पर मौजूद थे और सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा। यदि हम AIMIM की बात करें तो अख्तरुल ईमान ने गर्मजोशी से नई सरकार और नए मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्होंने अपील किया कि सीमांचल के लोगों के हित पर वो काम करें और काफ़ी बधाई भी दी। उसके अलावा यदि हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने भी भले ही सरकार को कई मुद्दों पर घेरा हो, सम्राट चौधरी पर सवाल उठाया हो, नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठाया हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी साफ तौर पर कहा कि जहां भी विपक्ष की बिहार के विकास में जरूरत पड़ेगी विपक्ष मजबूती से साथ खड़ा होगा। यह बातें तेजस्वी यादव ने भी कही और सम्राट चौधरी ने भी साफ तौर पर कहा कि विपक्ष यदि सत्ता के साथ में मिलकर विकास करना चाहती है तो हम इसका स्वागत करेंगे, लेकिन जो व्यक्तिगत टिप्पणी की गई उस व्यक्तिगत टिप्पणी पर भी सम्राट चौधरी हमलावर नजर आए और तेजस्वी यादव पर करारे हमले भी किए। बिल्कुल शैलेंद्र, एक बात जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई लोगों के बयान आए और संशय वहां से भी पैदा हुआ कि शराबबंदी को लेकर क्या इस सरकार में कुछ बदलने वाला है या इससे पहले से जो तय है पूर्ण शराबबंदी वही आगे भी जारी रहेगी? आप बिल्कुल देखिए, सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने भी यह साफ कर दिया कि जो शराबबंदी कानून जो लागू किया गया था ये सर्वसहमति से लागू किया गया था और इसे उसी तरीके से लागू किया जाएगा, आगे भी ये लागू रहेगा। ये साफ तौर पर सदन के अंदर जो नेताओं ने भाषण दिया उससे साफ तौर पर उनका कहना है कि ये शराबबंदी लागू रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि नारी शक्ति बंधन बिल को लेकर अचानक बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने एक निंदा प्रस्ताव लाया जो विपक्ष को कहीं ना कहीं नागवार गुजरा, क्योंकि अचानक विजय चौधरी ने यह प्रस्ताव सदन में लाया और निंदा प्रस्ताव सदन में पेश भी किया गया। बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। पाठशाला वाले बयान पर सीएम ने किस तरीके से तेजस्वी यादव को जवाब दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस दिन सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेते नजर आए थे उस दिन तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि भाई निकले हुए पाठशाला, जिस पाठशाला से निकले हैं सम्राट चौधरी वो लालू यादव की ही पाठशाला है। जरा सुनिए क्या जवाब आज दिया बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। तो बिल्कुल शैलेंद्र, ये वो बयान है जिस बयान से उन्होंने एक बयान से कई लोगों को जवाब देने की कोशिश की कि इस मानसिकता की वजह से आरजेडी आज इस जगह पर है।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के पाठशाले से निकले हुए नेता का जिक्र कर रहे थे और लगातार कई बार उन्होंने बयान दिया और सदन के अंदर भी उन्होंने बयान दिया, जिसका कहीं न कहीं जो करारा जवाब है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया और साफ तौर पर बता दिया गया कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है। सम्राट चौधरी ने यह भी बताया कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए घुटने टेक के जाकर के आरएसएस कार्यालय में इन तमाम चीज़ों का जिक्र सम्राट चौधरी ने किया और विपक्ष को नसीहत भी दी कि व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, यदि व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो व्यक्तिगत टिप्पणी भी सुनना पड़ेगा। ये कहीं न कहीं जो रूप था सम्राट चौधरी का वो साफ तौर पर दिख रहा था कि किस तरीके से वो विपक्ष के जो सदस्य हैं और खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि लगातार जो आरोप लगा रहे थे, उन आरोपों का सम्राट चौधरी अपने अंदाज में जवाब देते सदन में नजर आए और हर बिंदु पर उन्होंने बिंदुवार जवाब विपक्ष का दिया। जब तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे उस समय जब तेजस्वी जो आरोप लगा रहे थे, सम्राट चौधरी ऊपर से हम लोग देख रहे थे कि उसे नोट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो जब भाषण देंगे तो उन्हें इन बातों का जिक्र करना है। तो कुल मिलाकर के आज बेहद महत्वपूर्ण दिन था सम्राट चौधरी के लिए। मुख्यमंत्री के तौर पर सदन के अंदर उन्होंने बिल्कुल शैलेंद्र, जहां तक मुझे याद आता है इस पाठशाला वाले बयान पर ही जिस दिन ये बयान आया था उसी दिन विजेंद्र यादव ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि भाई खुद लालू प्रसाद की पाठशाला से निकले हैं, उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और उस पाठशाला को अपने साथ जोड़ लेना और इस तरीके का बयान देना उनकी मानसिकता को दिखाता है। बिल्कुल इस बात की भी जिक्र की गई कि आप यदि लालू प्रसाद यादव के पाठशाला की बात करते हैं तो नीतीश कुमार के कारण ही तेजस्वी यादव दो बार उप मुख्यमंत्री बने, इस बात की भी जिक्र की गई। और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में कहीं न कहीं जो बयानबाजी है वो तो देखने को मिली ही, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप था वो काफ़ी तेज और हमलावर नजर आया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से आरोप लगाए थे उन आरोपों का जवाब भी सत्ता पक्ष से बारी बारी दिया गया, चाहे वो श्रवण कुमार ने बोला हो, विजेंद्र यादव ने बोला हो, विजय चौधरी ने बोला हो या फिर खुद सम्राट चौधरी जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला हो। तो तेजस्वी यादव के आरोपों का बिंदुवार जवाब भी सत्ता पक्ष की तरफ से विधानसभा में दिया गया और कई बातें हुई। सम्राट चौधरी ने बताया कि कैसे बिहार को 5 राज्यों देश दुनिया के बिहार के 5 पैसे के कोई काम होने वाला नहीं। सम्राट जी ने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कौन किया है? बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते सबका अधिकार है कि कितने शिक्षित हैं जानना, कितने उस पे मुकदमे हैं ये जानना, लेकिन सब गोल मटोल है। उनका उम्र क्या है ये भी लोगों को नहीं पता है, उनको भी नहीं पता है, तो कौन सा एफिडेविट पे विश्वास करेंगे लोग? और कहाँ सम्राट चौधरी जी तो सचेतक थे हम लोग के दल में, तो उपवास तो यहीं से हुई। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री हैं तो बिहार की जनता को ये जानने का अधिकार है कि उनकी उम्र क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन उसका भी बहुत सधे हुए अंदाज में जवाब दिया गया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से कि भाई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, बिहार के विकास पर सोचना और उस पर चर्चा करने की जरूरत है। और ये सोच जिस दिन विपक्ष के अंदर आ जाएगी, बिहार का विकास और तेज गति से होगा। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, पूरे इस चर्चा में अगर महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया जाए तो आपके लिहाज से वो कौन सी बात रही? देखिए, विशेष सत्र का दिन था और नेता के तौर पे सम्राट चौधरी की पहली उपस्थिति थी सदन में, तो उन्होंने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का जवाब दिया। साथ ही उन्होंने अपने रोड मैप के बारे में बताया, अपनी सरकार के रोड मैप के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सरकार नीतीश कुमार के विजन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर ही काम करेगी। उन्होंने कई तरह की बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नए टाउनशिप बसाए जाएंगे, पटना का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्रा के नाम पर हम जो है एक टाउनशिप बनाएंगे। फिर उन्होंने भागलपुर में, चूंकि अंग प्रदेश की पहचान है भागलपुर से, तो उन्होंने कहा कि भागलपुर में विक्रमशिला और मुंगेर में जो अंग प्रदेश
की जो पहचान जुड़ी हुई है तो उसके नाम से टाउनशिप बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कई एयरपोर्ट का जिक्र किया कि उनकी सरकार जो है कई एयरपोर्ट के निर्माण कर रही है और कई नए एयरपोर्ट की घोषणा हुई है जिसका निर्माण कार्य पूरा होगा। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी बात कही जिस पर काफी जोर दिया जाता है कि बिहार में नए इन्वेस्टमेंट आने चाहिए, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात कही। उन्होंने खास तौर पे ये बताया कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी है और जो कॉलेजेस होंगे वहाँ महिला पुलिस की तैनाती होगी, स्कूटर पे वो मौजूद रहेंगी और महिलाओं के साथ अगर दुर्व्यवहार किया जाता है, बच्चियों के साथ कोई छीटाकसी करते हुए पाया जाता है तो उन मंचलों की जो है कुटाई भी होगी, यानी उन मंचलों के साथ जो है सरकार अच्छे से सख्ती से पेश आएगी। जो सम्राट चौधरी की प्रायोरिटी रही है, उन्होंने कहा है कि अंचल, थाना और ब्लॉक पर उनकी पहली नजर रहेगी, ये खास बात है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक, थाना और अंचल इसकी सीधे निगरानी उनकी सीएमओ की सीधे निगरानी रहेगी और सीएमओ के अधिकारी जो है इन 3 बिंदुओं पर खास ध्यान रखेंगे। अंचल जहां जमीन से जुड़े हुए कई अनियमितताएं सामने आती हैं, आपराधिक घटनाएं भी होती हैं तो अंचल पे नजर होगी। थाना बेहतर तरीके से काम करे उस पर उनकी विशेष नजर रहेगी और ब्लॉक अगर कहिए कि विकास की योजनाओं का सबसे जो धरातल, निचला धरातल है, निचला बिंदु है जहां से योजनाओं को लागू करना है और जमीन पे उतारना है, ब्लॉक पे नजर होगी। तो सम्राट चौधरी ने अपनी उपस्थिति बहुत ही मजबूती से सदन में दर्ज कराई है। उन्होंने विपक्ष का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सकारात्मक तौर पे आप सहयोग करते हैं तो सरकार को आपके सहयोग की जरूरत है। बिल्कुल, एक लाइन में इसे दिवाकर जी समझें कि सम्राट चौधरी की तरफ से एक प्रोग्रेसिव बिहार के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में ये तमाम बातें रखी गई और विपक्ष इस पर कोई काउंटर नहीं कर सकता था, इसलिए उसे भी इसमें हाँ में हाँ भरनी पड़ी। जी बिल्कुल, विपक्ष के पास संख्या नहीं था और संख्या के लिहाज से तो बैटल पहले ही एनडीए की सरकार ने जीत ली है। एक औपचारिकता बाकी थी कि सदन में जाना होता है, नई सरकार को अपना विश्वास मत हासिल करना होता है, तो ध्वनि मत से जो है फ्लोर टेस्ट में सम्राट सरकार पास हो गई है। अब आगे सम्राट चौधरी एक सवाल दिवाकर जी कि अब लोगों के मन में जिज्ञासा इस बात की कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक? देखिए, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हमने अपने दर्शकों को बहुत पहले ही ये जानकारी दे दी है कि 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और 5 राज्यों के चुनाव की प्रक्रिया खत्म होते ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा बिहार में। और मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा हम अपने दर्शकों को उचित समय पे सही जानकारी देंगे सूत्रों के। संक्षिप्त में दिवाकर जी, क्या वो मंत्रिमंडल कुछ बदला हुआ होगा, कुछ नया होगा, कुछ नए चेहरों के साथ होगा या पुरानी चीजों को ही देखेंगे हम? देखिए, नए चेहरे और पुराने चेहरे दोनों का सम्मिश्रण होगा। जेडीयू ज्यादा बदलाव के संकेत नहीं दिए है जेडीयू पार्टी ने, लेकिन जो अन्य सहयोगी पार्टी हैं उनके सदस्य बरकरार रहेंगे। बीजेपी में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, रद्दोबदल हो सकते हैं। अब देखना होगा कि नए चेहरे कौन शामिल हो रहे हैं और पुराने चेहरे। अब पिछली सरकार को देखें तो काफी कुछ बदल गया था और मुझे लगता है कि उन्हीं चेहरों को बरकरार रखा जाएगा। कुछ एक जो है बदलाव देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, अब ज्यादा वक्त तो है नहीं, 4 मई के बाद वो तस्वीर भी सामने होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और शैलेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का यह दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि विश्वास मत सम्राट चौधरी ने हासिल कर लिया और जवाब भी दे दिया कि सिर्फ चर्चा होगी तो बिहार के विकास की चर्चा होगी और इसके लिए विपक्ष को भी इसी विजन से बात रखनी होगी। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए दावा किया कि नीतीश के बेहतर काम करने को आप देखिए और वही सीएम सम्राट चौधरी जारी रखने वाले हैं। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं इस प्रदेश के महोदय, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। ये कोई आम घटना नहीं है कि बिहार की जनता का जितना अटूट, अविरल, लगातार, निरंतर समर्थन एनडीए को मिला है कि आज एनडीए की दूसरी पीढ़ी
महोदय, आज एनडीए की दूसरी पीढ़ी बिहार के सत्ता में आई है और इसको भी जनता का उसी प्रकार का समर्थन है। शराब पीने के बाद आदमी का व्यवहार पशुवत हो जाता है, जानवर जैसा हो जाता है। सरकार ने, हमने संविधान में महोदय अनुच्छेद 47 देख लीजिए, उसमें हमने ये वादा किया है देश की जनता से कि औषधीय प्रयोजनों को छोड़ के, मैंने जब दवा दारू के रूप में लेना हो, हम कोई भी नशीला या मादक पेय के व्यवहार को रोकेंगे। ये सरकार को दायित्व दिया गया है, सरकार से अपेक्षा की गई है। और महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहल की, अब सब लोगों ने मदद किया। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप भी मानते हैं कि ये चीज़ गलत है, कहीं पर कोई घटना घटती है, कोई नहीं आप लोग बोलते हैं कि भाई पीते क्यों हो। जिस चीज़ के करने से जान जा रही है और पीने से अगर किसी की जान गई है, तो ये तो इस कानून का औचित्य बताता है महोदय। और मैं बधाई धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये कानून है और आगे भी चलेगा। ये महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और ये अभी भी हमारे मुख्यमंत्री के बनने के बाद भी कह रहे हैं कि आज की सरकार, नई सरकार भी नीतीश कुमार के रास्ते ही चलेगी। महोदय, तो फिर नीतीश कुमार में दिक्कत कहाँ है? 25 से 30 फिर से नीतीश, और नीतीश के ही काम, नीतीश का ही रास्ता चलेगा। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर महोदय ये बता दिया है, इसलिए इसमें किसी को संशय होने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए महोदय, आसान नहीं है छोड़ना सियासत की इस बुलंदी को। यहाँ तो फकत तसव्वुर से कांप जाते हैं लोग, केवल सोच बने उसी में दिल कांपने लगता है। लेकिन एक ऐसा शख्स भी सियासत में आया, ये महोदय आने वाला समय इतिहास लिखेगा। आने वाली राजनीतिक पीढ़ियां, नस्लें ये रश्क करेंगी, उन्हें ईर्ष्या होगी कि उनके समय में भी कोई नीतीश कुमार जैसा नेता होता जो अपने इसको वो करता महोदय। खबर सिवान से, जहां इस महिला को ठगी का शिकार बनाया गया है। ठगी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये वो वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 से 4 युवक महिला से बात करते हुए आपको दिख रहे होंगे। नगर थाना क्षेत्र के रामनगर में शिव मंदिर के पास महिला मंदिर में पूजा करने के बाद अपने एक रिश्तेदार के घर जा रही थी, और इसी दौरान लक्ष्मी नर्सिंग होम के पीछे 3 से 4 युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उन्हें रोका। युवक महिला के गहने चेक करने लगे और इसी दौरान आरोपियों ने चालाकी से महिला के हाथ से 4 कंगन और गले का एक चेन उतार लिया, और नकदी, यहां पर देखिए किस तरीके से जो नकली गहना इन लोगों के पास था, उस नकली गहने को इस महिला को थमाकर यहां से रफू चक्कर हो गए। हमको पहचानती नहीं हो तो हम नहीं पहचानो। आते एगो मैडम के नाम धले हमरा बुझे में जीवे घबरा गइला। पहचानती हो हमको ना, हम चंडीगढ़ से आई बनी, भोसू के घर बता जाते चंडी लड़के आई बन, हम तो देख ले तब तक ले गहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में हैं। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी में नाविकों के साथ सैर की और सोशल मीडिया पर एक तस्वीर उनकी तरफ से शेयर किया गया और उन्होंने लिखा, आज सुबह कोलकाता में मैंने हुगली नदी के किनारे कुछ समय बिताया, जो मां गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर था। साथ ही मुझे नाव चालकों से मिलने का अवसर मिला, जिनकी परिश्रमशीलता सराहनीय है, और सुबह की सैर करने वालों से भी मैं मिला। और ये वो तस्वीर है जहां हुगली नदी में नौका विहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। गंगा बंगाल की आत्मा में बसती है। नाविक जो परिश्रम करते हैं, उस परिश्रम के अनुरूप तिकडे नेतो आणतो आणि ही मुंबईत चालली ती त्यांच्यामुळे चाललेली आहे, त्याच्या विरोधात हे वातावरण करणं अतिशय चुकीचं आहे।
और देखिए ये प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम जिसकी सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और टाना भगत स्टेडियम से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। 7 बजे के बाद वो घर से बाहर निकल सकेंगी, इस तरह से बयान दिया। बंगाल में आपकी सरकार, उनके आने का सवाल ही नहीं है। जहां उनकी सरकार है वहां के महिलाओं लोग, गांव की सरकार, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन कीजिए। एक बार मेरे साथ बोलेंगे जोहार जोहार। और अब आपके हाथों में तख्तियां हैं, जरा लहराकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सब धन्यवाद कीजिए कि जिनकी इतनी अच्छी सोच है जो आज धरातल पर उतर रही है। बहुत